हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि है कंपास सर्वेइंग। तो चैप्टर 3 में आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है चुंबकीय नमन क्या होता है। चुंबकीय नमन इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप, DIP है यहाँ। तो आइए देखते हैं कि चुंबकीय नमन क्या है। नमन का मतलब आप समझते हैं, नमन का मतलब होता है झुकाव। नमन का मतलब होता है झुकाव, और चुंबकीय नमन है आपका क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको। यदि पूर्णतः संतुलित सूचिका को चुंबकन से पूर्व उसके केंद्र से स्वतंत्र अवस्था में निलंबित किया जाए तो यह पूर्णतः क्षैतिज रहती है। यदि इस सूचिका को पुनः चुंबकित करके केंद्र से निलंबित किया जाता है तो अब सूचिका क्षैतिज नहीं रहती है, इसका एक सिरा ध्रुव की तरफ नीचे झुक जाता है। सूचिका का यह क्षैतिज से झुकाव चुंबकीय नमन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होती है, एक चुंबकीय सूचिका होती है। चुंबकीय सूचिका प्रिज्मेटिक कंपास का एक महत्वपूर्ण भाग है उसका, या प्रिज्मेटिक कंपास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सूचिका का कार्य यह है कि चुंबकीय यामोत्तर की दिशा को इंगित करना, और उसी चुंबकीय यामोत्तर से हमारा जो कंपास है एंगल को मेजर करता है। तो उसी सूचिका की यहाँ बात की जा रही है, जो चुंबकीय सूचिका है। जब इस सूचिका को चुंबकन से पूर्व, यानी उस सूचिका में आप जानते हैं कि जो प्रिज्मेटिक कंपास में चुंबकीय सूचिका होती है उसमें किसका गुण होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। लेकिन जब इस सूचिका को चुंबकन से पूर्व, यानी उसमें चुंबक का गुण नहीं डाला गया है, चुंबक का गुण विकसित नहीं किया गया है, उससे पहले, उससे पूर्व उस सूचिका को उसके केंद्र से स्वतंत्र अवस्था में निलंबित किया जाए। निलंबित करने का मतलब है लटकाया जाए, तो यह सूचिका पूर्णतः क्षैतिज रहती है। जब ऐसी सूचिका जो चुंबकन से पूर्व उसे उसके केंद्र बिंदु से लटकाया जाए, निलंबित किया जाए, तो सूचिका कैसी रहती है, पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में रहती है। लेकिन जब इस सूचिका को चुंबकित करके पुनः इसको इसके केंद्र से निलंबित किया जाता है तो अब सूचिका क्षैतिज नहीं रहती है, इसका एक सिरा ध्रुव की तरफ नीचे की ओर झुक जाता है। लेकिन जब उसी सूचिका को चुंबकित किया जाए और पुनः उसको उसके केंद्र से निलंबित किया जाए, लटकाया जाए, तो अब सूचिका क्षैतिज नहीं रहती है। इसका एक सिरा जो ध्रुव है, आप जानते हैं ध्रुव कितने हैं, 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव की तरफ इसका सिरा जो है नीचे क्या हो जाता है, झुक जाता है। किसका सिरा, सूचिका का जो सिरा है नीचे झुक जाता है। सूचिका का यह क्षैतिज से झुकाव ही चुंबकीय नमन कहलाता है। जैसे सूचिका की क्षैतिज अवस्था ये हो गई, सूचिका की क्षैतिज अवस्था ये हो गई, ये आपकी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इस सूचिका का क्षैतिज से झुका, ये क्षैतिज स्थिति हो गई। क्षैतिज से जो सूचिका का झुक, यह हो गया सूचिका का कीलक बिंदु। तो जो इसका झुकाव हो जाएगा सूचिका का चुंबकन के बाद, जब इसको इसके केंद्र से क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है, तो सूचिका अब क्षैतिज नहीं रहती है। इसका एक सिरा क्या होता है, ध्रुवों की तरफ ऐसे नीचे की ओर झुक जाता है। तो सूचिका का यह क्षैतिज की स्थिति से जो झुकाव हो रहा है, यह जो झुकाव हुआ यही कहलाता है चुंबकीय नमन। आगे देखिए, यहाँ से जो मेन निष्कर्ष निकल रहा है कि चुंबकीय नमन क्या है, यहाँ देखिए आप। एक संतुलित सूचिका का पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्षैतिज से झुकाव नमन कहलाता है, और क्षैतिज से सूचिका की दिशा का झुकाव कोण नमन कोण कहलाता है। यानी जो संतुलित सूचिका है, चुंबकीय सुई है, उसका पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण, आप जानते हैं
हमने चुंबकीय आमोत्तर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि चुंबकीय आमोत्तर की दिशा समय समय पर बदलती रहती है। बदलने का कारण यह है कि पृथ्वी पर चुंबकीय बलों की भिन्नता में अंतर होना या भिन्नता होना, चुंबकीय बलों में भिन्नता होना। तो वही कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण क्षैतिज से झुकाव नमन कहलाता है। तो क्षैतिज से जो झुकाव हुआ वह नमन कहलाता है। और क्षैतिज से सूचिका का जो झुकाव कोण है, ये थीटा, यही कहलाता है नमन कोण। क्षैतिज से झुकाव तो चुंबकीय नमन कहलाता है, और क्षैतिज से जो सूचिका का झुकाव हुआ, कितना डिग्री हुआ, वह कहलाता है नमन कोण। उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय सूचिका का उत्तरी सिरा व दक्षिणी गोलार्ध में चुंबकीय सूचिका का दक्षिणी सिरा साउथ नीचे झुक जाता है। जब आप इस सूचिका को उत्तरी ध्रुव पर ले जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ले जाएंगे तो चुंबकीय सूचिका का जो उत्तरी सिरा, जो नॉर्थ वाला सिरा है, वह नीचे की ओर झुक जाता है। और जब इसी सूचिका को दक्षिणी गोलार्ध में ले जाएंगे तो वहाँ पर जो सूचिका है उसका साउथ वाला सिरा नीचे की ओर झुक जाता है। कब झुकेगा? जब सूचिका को चुंबकित किया जाएगा, तब उसमें चुंबक का गुण विकसित रहेगा। तब ऐसा हो क्यों रहा है कि पृथ्वी पर चुंबकीय बलों में भिन्नता पाया जाना। नमन का प्रभाव सब स्थानों पर समान नहीं होता है। जो आप यह क्वेश्चन है आपका चुंबकीय नमन, यह सभी स्थान पर एक समान नहीं होता है। स्थान बदलने पर नमन का मान भी चेंज हो जाता है। जो थीटा है, यह स्थान के बदलने पर यह थीटा क्या होता है? चेंज होता रहता है। बल्कि विभिन्न स्थानों पर यह इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। किसका मान? इस जो थीटा है, नमन कोण। आगे देखिए, विषुवत रेखा पर नमन का मान 0 होता है। जब आप सूचिका को विषुवत रेखा पर ले जाएंगे तो वहाँ पर नमन का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। विषुवत रेखा पर जब सूचिका ले जाएंगे आप चुंबकीय सूचिका को, वहाँ से इसको निलंबित करेंगे तो यह पूर्णतः क्षैतिज रहेगी, इसका कोई झुकाव नहीं होगा। जब सूचिका पूर्ण क्षैतिज स्थिति में है तो वहाँ पे कोई नमन होगा? नहीं होगा। तो विषुवत रेखा पर नमन का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ सूचिका कैसी है? पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में है। और जब इस सूचिका को ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका मान बढ़ता जाता है। जब आप इस सूचिका को ध्रुवों पर ले जाएंगे तो वहाँ पर जो नमन का मान है क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जो थीटा का ये मान है क्या होता है? बढ़ता जाता है। अतः विषुवत रेखा पर चुंबकीय सूचिका क्षैतिज रहेगी, लेकिन ध्रुवों पर नमन का मान 90 डिग्री तक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर नमन कोण का मान क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम 90 डिग्री तक हो जाता है। अतः सूचिका सीधा ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। ध्रुवों पर जो सूचिका है, जब 90 डिग्री यानी जो सूचिका क्षैतिज थी वह ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस प्रकार हो जाएगी। कहाँ पर? ध्रुवों पर। जबकि विषुवत रेखा पर जो सूचिका है पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में रहेगी। अब आप इसको ध्यान से समझिए। मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि चुंबकीय नमन क्या है। तो नमन का मतलब होता है झुकाव। चुंबकीय प्रभाव के कारण जो सूचिका है उसमें होने वाला झुकाव ही क्या कहलाता है? चुंबकीय नमन। ये हो क्यों रहा है? पृथ्वी पर उपस्थित चुंबकीय बलों का पाया जाना, चुंबकीय बलों में भिन्नता का पाया जाना। तो देखिए, यह है आपकी एक सूचिका है। यह क्या है? आपकी ये सूचिका है। सूचिका कहाँ लगी होती है? आपके प्रिज्मेटिक कंपास में। किस पर लगी होती है? कीलक पर यह सूचिका लगी होती है। इस सूचिका का एक सिरा नॉर्थ है, एक सिरा साउथ है। तो आप जानते हैं कि जो प्रिज्मेटिक कंपास में चुंबकीय सूचिका होती है उसमें चुंबकत्व का गुण होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण डाला गया होता है। तो जब इसी सूचिका को चुंबकन से पूर्व, कब की स्थिति में? चुंबकन से पूर्व इस सूचिका को इसके केंद्र बिंदु से निलंबित किया जाए या लटकाया जाए किसी डोरी की सहायता से, तो यह सूचिका पूर्णतः क्षैतिज रहती है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यह पूर्णतः क्या रहेगी? क्षैतिज रहेगी। लेकिन जब इस सूचिका को
और जब आप यह भी ध्यान रखिए, जब सूचिका में चुंबकन का गुण नहीं है, चुंबकत्व का गुण नहीं विकसित किया गया है, तब सूचिका नॉर्थ डायरेक्शन को प्रदर्शित भी नहीं करेगी। यह नॉर्थ की दिशा तब प्रदर्शित करेगी जब इसमें चुंबकत्व का गुण डाला जाएगा या विकसित किया जाएगा। तो जब इस सूचिका को चुंबकित किया जाएगा, इसमें चुंबक का गुण डाल दिया जाएगा, यानी चुंबकन के बाद, तो अब सूचिका जो है वह पूर्णतः क्षैतिज नहीं रहेगी। यह सूचिका जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ दिशा है उधर की ओर घूम के स्थिर हो जाएगी। अब इसका एक सिरा ध्रुवों की तरफ नीचे क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। यानी कहने का मतलब जो सूचिका इस प्रकार अभी तक थी वह कुछ झुक जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो सूचिका का क्षैतिज की स्थिति से होने वाला यह झुकाव ही कहलाता है चुंबकीय नमन। जितना झुकाव हुआ, जितना एंगल का झुकाव हुआ थीटा, यही कहलाता है नमन कोण, यही कहलाता है नमन कोण। जब आप इस सूचिका को उत्तरी ध्रुव पे ले जाओगे तो नॉर्थ जो सिरा है वह नीचे की ओर झुक जाएगा। जब आप इसको दक्षिण ध्रुव पे ले जाओगे, दक्षिणी गोलार्ध में ले जाओगे, तो इसका दक्षिणी वाला जो सिरा है वह नीचे की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी सिरा और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी सिरा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। और जो नमन का मान है यह सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। नमन का मान जैसे कि पृथ्वी पर कुछ है, ध्रुवों पर कुछ है, विषुवत रेखा पर कुछ है, यानी नमन का मान जो है हर जगह क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। विषुवत रेखा पर नमन का मान, जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा आप पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि विषुवत रेखा जो आप जानते हैं, जो ग्लोब है, ग्लोब पर रेखा होती है ना विषुवत रेखा, उस रेखा की बात करी जा रही है यहाँ। तो विषुवत रेखा पर जो नमन का मान होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। विषुवत रेखा पर नमन का मान शून्य है। अब आप बताइए, नमन का मान शून्य है तो सूचिका किस अवस्था में रहेगी, एकदम क्षैतिज अवस्था में रहेगी, उसमें कोई झुकाव नहीं होगा। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो नमन का मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। जब नमन का मान शून्य है तो जो सूचिका है वह पूर्णतः क्षैतिज स्थिति में रहेगी। लेकिन जब इस सूचिका को ले जाया जाएगा ध्रुवों पर, कहाँ ले जाया जाएगा ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो नमन का मान है वो बढ़ने लगता है और जो मैक्सिमम है वह 90 डिग्री तक हो जाता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। तो जो सूचिका अभी क्षैतिज रहती थी वह कैसी हो जाएगी, वह ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। वह सूचिका किस दिशा में हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जाएगी। कहाँ पर, ध्रुवों पर। जबकि विषुवत रेखा पर सूचिका पूर्णतः क्षैतिज रहेगी क्योंकि यहाँ पर नमन का मान शून्य होगा। तो यह जो हमने आपको बताया, यह आपको पूरी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि चुंबकीय नमन क्या है, इसलिए हमने बताया। अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय नमन क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो देखकर अपने नोटबुक में समझते हुए लिखिए, 1-2 बार अच्छे से पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपके इस चैप्टर के एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपको करा के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।